We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे राहुल गांधी के उस बयान के बारे में जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला कर दिया और उस तीखे हमले के बाद कांग्रेस पार्टी एक कदम और आगे बढ़ गई। राहुल गांधी ने ये बात भोपाल में कही थी 3 जून को, लेकिन आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा सामने आ गए और पवन खेड़ा ने कहा 1971 के दौर को याद कीजिए। 1971 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान के सामने नहीं झुकी, लेकिन सरेंडर कर गई केंद्र की सरकार मौजूदा सूरत हाल में। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी और पवन खेड़ा के बयान के बाद क्या सूरत हाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा सुधांशु त्रिवेदी को। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने भोपाल में आखिर वो कौन सी बात कह दी जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई, जिसको लेकर आग बबूला भारतीय जनता पार्टी हो गई। सुनिए सबसे पहले राहुल गांधी ने 3 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या कहा था। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो। नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। राहुल गांधी के बयान को तो आपने सुन लिया, लेकिन पवन खेड़ा भी पीछे नहीं थे। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सरेंडर वाली बात को और आगे कर दिया और कहा कि पीओके पे कब्जा तो हो सकता था, पीओके पे आखिर कब्जा मौजूदा वक्त में सरकार क्यों नहीं कर पाई, सेना को क्यों रोका गया। अब सुनिए कि पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए क्या कहा। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है। बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया, ये कहा केंद्र सरकार ने। लेकिन सियासत अब भी जारी है और सियासत इस रूप में हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। राहुल गांधी और पवन खेड़ा के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया सुधांशु त्रिवेदी को और सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को मुल्ला कह दिया और कह दिया कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि वो सेना के साथ है। सुन लीजिए कि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला कैसे किया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। राहुल गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया।
ये था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म, ये था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ, यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सेना को आखिर सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत शानदार काम किया, जोरदार काम किया, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतना शानदार काम किया तो सियासत आखिर क्यों हो रही है इस मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए और संसद के भीतर चर्चा कराई जाए, और चर्चा में सीधे तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर कैसे किया गया, किस रूप में किया गया, क्या अमेरिका की मध्यस्थता थी या नहीं थी। हालांकि केंद्र सरकार ने सिरे से इसे खारिज कर दिया और कहा है कि सीज फायर सिर्फ 2 ही देशों के बीच हुआ, तीसरा कोई देश आके मध्यस्थता करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जब लगातार ट्रंप ये बात कह रहे हैं और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि सीज फायर में उनका बड़ा योगदान रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब क्यों दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या चुनाव में भी यही मुद्दा गूंजेगा, क्या चुनाव में भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान का सीज फायर का मुद्दा उठेगा, क्या बुनियादी मुद्दों पे वहाँ पे चर्चा नहीं होगी। हालांकि सियासत हो ज़रूरी है, अगर सियासत में आप हैं तो सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत पे सीना को नहीं घसीटना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी सुधीर कुमार शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।